भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मार्च में अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राज्य इकाइयों द्वारा अपने अपने चुनाव संपन्न कराने के बाद होगा। दरअसल बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को जनवरी में पूरा करना था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव और कई राज्य इकाइयों में लंबित चुनाव के कारण नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है। आइए जानते हैं क्या कहता है बीजेपी का संविधान। जानकारों के अनुसार बीजेपी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्य इकाइयों द्वारा अपने अपने अध्यक्षों का चुनाव कर लिया जाना आवश्यक है। इसलिए राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। चयन की पूरी प्रक्रिया क्या है वो भी समझ लीजिए। पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पहले संगठनात्मक चुनाव को कम से कम 50% राज्यों में पूरा किया जाना चाहिए। अब तक 36 में से 12 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पार्टी तेजी से इसे अन्य राज्यों में भी पूरा करने की कोशिश में जुटी है। खासतौर पर उन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात। हालांकि बिहार में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है क्योंकि वहां इसी साल के अंत में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि चुनाव प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उन्हें विस्तार दिया गया। अब जबकि आम चुनाव पूरे हो चुके हैं तो नए अध्यक्ष की घोषणा टल रही है। देरी का मुख्य कारण राज्यों में संगठनात्मक चुनावों की धीमी गति और राज्यों में असहमति को बताया जा रहा है। पार्टी के संविधान के मुताबिक बूथ मंडल और जिला स्तर के चुनाव पूरे किए बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। इस बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारियों को संभावित नामों की लिस्ट जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। उन्हें पहली बार 17 जून 2019 को भाजपा का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वे 20 जनवरी 2020 तक इस पद पर रहे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी का 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और वो तब से इस पद पर बने हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 35 राज्यों में चुनाव लड़ा और 16 राज्यों में जीत हासिल की। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने जीत हासिल की और सत्ता में वापसी की। चयन की पूरी प्रक्रिया क्या है वो भी समझ लीजिए। पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पहले संगठनात्मक चुनाव को कम से कम 50% राज्यों में पूरा किया जाना चाहिए। अब तक 36 में से 12 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पार्टी तेजी से इसे अन्य राज्यों में भी पूरा करने की कोशिश में जुटी है। खासतौर पर उन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात। हालांकि बिहार में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है क्योंकि वहां इसी साल के अंत में चुनाव प्रस्तावित है।